नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही चर्चित उपन्यास पर बात करने वाले हैं। भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा। जी हाँ, चित्रलेखा। इसे अक्सर लोग बस एक प्रेम कहानी समझ लेते हैं, लेकिन ये उससे बहुत गहरी है। बिल्कुल। ये दरअसल पाप और पुण्य की जो सदियों पुरानी गुत्थी है ना, जी। उस पर एक तरह की दार्शनिक खोज है। हमारे पास इस उपन्यास पर कुछ विश्लेषण हैं, जिनसे हम इसकी कहानी, इसके पात्र और खासकर जो इसके मूल विचार हैं, उन पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा मकसद यही है कि इसके जरिए हम समझें कि वर्मा जी आखिर कहना क्या चाहते थे। मानव स्वभाव के बारे में, परिस्थितियों के असर के बारे में, और ये पाप पुण्य की परिभाषाएं कितनी पेचीदा हैं। सही बात है। ये सवाल आज भी उतने ही अहम है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस किताब के पन्नों को खोलना और देखते हैं कि चित्रलेखा क्यों सिर्फ एक प्रेम कहानी भर नहीं है। इसकी शुरुआत एक गुरुकुल से होती है ना? जी, आचार्य रत्नांबर का गुरुकुल, और उनके 2 शिष्य हैं, बिल्कुल अलग अलग मिजाज के। हाँ, एक है श्वेतांग, जो वैराग्य और त्याग में विश्वास रखता है, और दूसरा कुमारगिरी, जिसकी रुचि संसार में है, भोग में है। बिल्कुल, रास्ते अलग, सोच अलग, लेकिन दोनों के मन में सवाल एक ही उठता है। और वो सवाल है, गुरुदेव, पाप क्या है, पुण्य क्या है? मतलब ये वो सवाल है जो शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। हाँ, और गुरु का जवाब देखिए कितना प्रैक्टिकल है। वो कोई किताबी परिभाषा नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि भाई, इसका जवाब तुम्हें जीवन जीकर मिलेगा, अनुभव से मिलेगा। और इसी के लिए वो दोनों को, जिनकी प्रकृति एकदम उल्टी है, विपरीत हालात में भेज देते हैं। श्वेतांग को भेजते हैं भोगी सामंत बीजगुप्त के पास, और कुमारगिरी को भेजते हैं एक तपस्वी योगी के पास। जी, एक तरह का एक्सपेरिमेंट है ये। देखो, अनुभव करो, फिर समझो कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। यहीं से कहानी फिर हमें मगध साम्राज्य में ले जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य का समय, काफी वैभवशाली और जटिल समाज। हाँ, और वहां हमारी मुलाकात होती है सामंत बीजगुप्त से। बीजगुप्त, वो सिर्फ एक बहादुर सेनापति नहीं है, वो अपने उसूलों पर चलने वाला आदमी है। संयम, कर्तव्य, धर्म, ये उसके लिए सबसे ऊपर है। बिल्कुल, एक तरह से कहें तो नियमों में बंधा हुआ जीवन जीता है वो। उसके जीवन में प्रेम भी है, कुमारी विशाखा के लिए, लेकिन वो प्रेम भी उसकी तरह ही मर्यादित है। विशाखा भी एक कुलीन, सात्विक, धार्मिक युवती हैं। सही कहा, उनका रिश्ता बिल्कुल समाज के दायरे में है, शांत, स्थिर। और विशाखा का किरदार यहाँ अहम हो जाता है ना, वो जैसे उस समय की मान्यताओं का प्रतीक है। बिल्कुल, वो समाज की स्थापित सोच, धर्म, मर्यादा, इन सब का प्रतीक है। उसकी मौजूदगी बीजगुप्त के जीवन में एक तरह की स्थिरता लाती है, लेकिन यही स्थिरता, जैसा आपने कहा, आगे चलकर टकराव का कारण भी बनती है। और फिर एंट्री होती है चित्रलेखा की। हाँ, चित्रलेखा, राज नर्तकी, जिसकी सुंदरता की, कला की धूम है। लेकिन वर्मा जी उसे सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं बनाते। वो गहरी सोच वाली है, सवाल करती है, जीवन और नैतिकता पर उसके अपने विचार हैं। यही तो खास बात है, और यहीं से उपन्यास का जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू होता है। चित्रलेखा का जो जीवन दर्शन है वो बीजगुप्त की उसूलों से बिल्कुल अलग है, एकदम विपरीत। वो मानती है कि इंसान तो भाई परिस्थितियों का गुलाम है, उसका अपना कोई जोर नहीं चलता। हाँ, ये लाइन तो बहुत मशहूर है। मनुष्य स्वयं कुछ नहीं करता, परिस्थितियां ही उससे करवाती हैं। जी, अगर हालात ऐसे हैं कि भोग करना है तो वही धर्म है, अगर त्याग के हैं तो त्याग धर्म है। ये जो एक तरह का नियतिवाद है, ये बीजगुप्त के कर्म और इच्छा शक्ति वाले सिद्धांत पर सीधी चोट है। और ये टकराव तब सामने आता है जब बीजगुप्त पहली बार चित्रलेखा को देखता है, एक समारोह में नाचते हुए। हाँ, और वो सौंदर्य, वो बीजगुप्त के इतने सालों के संयम को, उसके सिद्धांतों को हिला देता है। उसके मन में वो सवाल उठता है ना कि ये जो मैं देख रहा हूँ, ये इतना अद्भुत है, क्या ये पाप हो सकता है? बिल्कुल, और बस यहीं से बीजगुप्त के अंदर का द्वंद्व शुरू हो जाता है। एक तरफ जीवन भर के आदर्श, धर्म, कर्तव्य, संयम, और दूसरी तरफ एक खिंचाव, एक सहज मानवीय भावना। और ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं है, चित्रलेखा उसे सोचने पर भी मजबूर करती है। उनके भी जो बातें होती हैं वो बड़ी गहरी हैं। हाँ, जैसे बीजगुप्त कहता है कि भोग पाप है, तो चित्रलेखा का तर्क क्या होता है? वो पूछती है, ये दुनिया, ये सुंदरता, ये सब ईश्वर ने तो बनाया है, तो जो ईश्वर की रचना है वो पाप कैसे हो सकती है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ,
फिर वो एक और बात कहती है जो बीजगुप्त को और ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। क्या? वो कहती है, जो अपने मन को दबाता है, अपनी इच्छाओं को कुचलता है, वो धर्मी नहीं है, वो तो दास है। ओह, मतलब वो सीधे सीधे उसके संयम पर ही सवाल उठा रही है। बिल्कुल। वो बीजगुप्त को उसके अंदर के उस इंसान से मिलवा रही है जिसे शायद उसने खुद भी दबा रखा था। और धीरे धीरे बीजगुप्त अपने बनाए उस नैतिक किले से बाहर देखने लगता है। प्रेम उसे खींचता है, उसका संयम वो दरकने लगता है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है, विशाखा। हाँ, विशाखा, जो बीजगुप्त को सिर्फ प्रेम नहीं करती, उसे एक आदर्श की तरह देखती है। और जब वो देखती कि बीजगुप्त बदल रहा है, चित्रलेखा के असर में आ रहा है, तो जाहिर है उसका दिल टूटता है। उसके मन में भी सवाल उठते हैं कि क्या मेरे प्रेम का, मेरे त्याग का, मेरे धर्म का कोई मोल नहीं रहा? क्या सब कुछ बस हालात का खेल है? उसका दुख हमें त्याग के दूसरे पहलू पर भी सोचने को कहता है। क्या त्याग में भी कभी कभी अहंकार छुपा होता है, या एक तरह की पीड़ा? सही बात है। क्या वैराग्य हमेशा मीठा ही होता है? उपन्यास इन सवालों को उठाता है, जवाब पाठक पर छोड़ देता है। हाँ, ये गहरा सवाल है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और चित्रलेखा का जो दर्शन है वो और साफ होता है। वो बीजगुप्त से एक बहुत अहम बात कहती है, शायद उपन्यास के केंद्रीय विचारों में से एक। हाँ, वो कहती है, बीजगुप्त पाप और पुण्य कर्म में नहीं होते, करने वाले की नीयत में होते हैं। नीयत में? जी। अगर किसी काम के पीछे छल नहीं है, स्वार्थ नहीं है, वासना का अंधापन नहीं है, तो वो काम पाप नहीं हो सकता। और प्रेम? प्रेम तो कभी पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चा प्रेम तो हमेशा निस्वार्थ होता है। ये बहुत बड़ी बात है, उस जमाने के हिसाब से तो खासकर। बिल्कुल, ये तो नैतिकता को बाहरी नियमों से हटाकर अंदर की शुद्धि पर ले आती है। सही कहा। अब बीजगुप्त पूरी तरह से एक वैचारिक तूफान में है। एक तरफ समाज के नियम, धर्म की बातें, विशाखा का चुप दुख, और दूसरी तरफ चित्रलेखा के तर्क, उसके सवाल और उसका अपना दिल जो अब प्रेम महसूस कर रहा है। वो समझने लगता है कि जैसे दुनिया पाप या पुण्य का ठप्पा लगा देती है, वो शायद इतना सीधा है ही नहीं। वो परिस्थितियों, नजरिए और नियत, इन सब का मिला-जुला रूप है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। और यही भगवती चरण वर्मा की वो बात बार बार सामने आती है, मनुष्य परिस्थितियों का दास है, स्वामी नहीं। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंसान की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि ये कि हमारे जो फैसले होते हैं, हमारे कर्म होते हैं, वो अक्सर उन हालात से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं जिनमें हम होते हैं। इसलिए किसी को सीधे सीधे पापी या पुण्यात्मा कह देना ये बहुत मुश्किल है। हाँ, शायद नामुमकिन भी। वर्मा जी हमें हर किरदार के लिए एक हमदर्दी महसूस करवाते हैं, चाहे वो बीजगुप्त हो, चित्रलेखा हो या फिर विशाखा ही क्यों ना हो। लेकिन कहानी का अंत वो थोड़ा अप्रत्याशित है। जब चित्रलेखा को यह एहसास होता है कि उसके प्यार की वजह से बीजगुप्त अपने आदर्शों से भटक गया है, अपने कर्तव्य से दूर हो गया है, हाँ, तो उसे बहुत अपराध बोध होता है, गिल्ट महसूस होता है। उसे लगता है कि मेरा प्रेम तो उसके गिरने का कारण बन गया। वो समझती है कि सच्चा प्रेम तो ऊपर उठाता है, गिराता नहीं। बिल्कुल, प्रेम आजाद करता है, बांधता नहीं। और इसी एहसास में, इसी प्रेम को पवित्र करने की भावना में वो एक बहुत बड़ा कदम उठा लेती है। वो अपना जीवन समाप्त कर लेती है, या कुछ लोग कहते हैं कि वो सब छोड़कर संन्यास ले लेती है। जी, ताकि उसका प्रेम बीजगुप्त के लिए बंधन न बने, बल्कि मुक्ति का रास्ता खोले। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और दुखद अंत है। चित्रलेखा का ये जो अंतिम कदम है, ये बलिदान, ये बीजगुप्त को अंदर तक हिला देता है। उसे ज्ञान होता है। हाँ, उसे समझ आता है कि जीवन ना तो सिर्फ भोग में है, ना सिर्फ त्याग में। संयम भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है दोनों का संतुलन, और उससे भी ज्यादा कर्म के पीछे की नीयत। वही सच्चा धर्म है। सही। भारी दिखावा या कठोर नियम धर्म नहीं हो सकते। धारणाएं हैं, वो कितनी रिलेटिव हैं, कितनी परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। ये कोई फिक्स कैटेगरीज नहीं है। उपन्यास औरत को भी एक अलग नजरिए से देखता है। चित्रलेखा सिर्फ खूबसूरत या भोग की वस्तु नहीं है, वो सोचती है, सवाल करती है, वो पुरुष किरदारों को आईना दिखाती है। हाँ, उस समय के हिसाब से तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव चित्रण था। उपन्यास ये भी कहता है कि असली धर्म दिल की सफाई में है, ईमानदारी में है, न कि सिर्फ बाहरी कर्मकांडों में। कुछ पंक्तियां तो हैं जो इस उपन्यास की पहचान बन गई है। हाँ बिल्कुल। जैसे? हाँ बिल्कुल, जैसे मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी नहीं, परिस्थितियों का दास है। ये तो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है। फिर प्रेम पाप नहीं है,
छल पाप है, ये नियत पर जोर देती है। सही। जो धर्म मनुष्य को बांधे वो धर्म नहीं, बंधन है। ये धर्म की आजादी की बात करती है। और एक और थी, संयम में भी यदि अहंकार है तो वो पाप है। हाँ, ये भी बहुत गहरी बात है कि सिर्फ बाहरी काम नहीं, उसके पीछे का भाव, इरादा वो मायने रखता है। अच्छा काम भी अगर घमंड से किया जाए तो फिर उसका क्या मतलब? अगर हम किरदारों को देखें तो बीजगुप्त जैसे हम में से हर वो इंसान है जो आदर्शों और इच्छाओं के बीच फंसा है। सही। और विशाखा समाज की उम्मीदें हैं, परंपराएं हैं, अपने दुख के साथ। और चित्रलेखा वो शायद जीवन की वो स्वाभाविक ऊर्जा है जो नियमों में नहीं बनती। हाँ, बिल्कुल। और अंत में उपन्यास हमें इसी बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है कि आखिर पाप है क्या? वो जो समाज कहता है या वो जो हमारी अपनी आत्मा को चुभता है? बिल्कुल। और ये सवाल आज भी उतना ही मौजू है। चित्रलेखा हमें बनी बनाई परिभाषाओं पर सवाल करने को कहती हैं। हाँ, ये हमें सिखाती है कि दूसरों के फैसलों को, उनकी कमजोरियों को समझने के लिए थोड़ी और हमदर्दी, थोड़ी और गहराई चाहिए। ये आसान जवाब नहीं देती, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि वर्मा जी ये कहना चाह रहे हो कि असली पाप या पुण्य किसी रास्ते में नहीं है, भोग या त्याग में, बल्कि इस बात में है कि हम वो रास्ता कितनी जागरूकता से या कितनी बेहोशी में चुन रहे हैं? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। शायद उपन्यास का असली संदेश यही आत्म जागरूकता है कि आप जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्या आप समाज के दबाव में हैं? क्या आप खुद से भाग रहे हैं? या आप वाकई अपनी प्रकृति और हालात को समझकर कोई चुनाव कर रहे हैं? शायद यही मंथन सबसे जरूरी है। या फिर ये भी हो सकता है कि सबसे बड़ा सबक यही हो कि सही और गलत की कोई एक तयशुदा हमेशा के लिए बनी परिभाषा है ही नहीं। ये परिभाषाएं तो हमारे अनुभवों के साथ, हमारी समझ के साथ बदलती रहती हैं। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नजरिया है। उपन्यास हमें किसी एक जवाब पर नहीं लाता, बल्कि इन सवालों के साथ जीना सिखाता है, अपने जवाब खुद खोजने के लिए प्रेरित करता है। तो इसी विचार के साथ कि शायद जवाब से ज्यादा जरूरी सही सवाल पूछना है, आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।